डियर गाइस, सरल सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताएंगे। एक्टिव पैसिव को शुरुआत करने से पहले आपको ये बता दें कि किस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। डियर गाइस, जिस भी सेंटेंस में आपको शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया हुआ नज़र आता है, वहाँ आप समझ जाना कि वह वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। अगर हम यूँ कहें कि जितने भी सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव आईएस के होते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप देखते होंगे कि सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के द्वारा ही काम कराया जाता है और एक्टिव वॉइस की पहचान ही होती है कि इसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है। जैसे मैं कहूँ आई शैल रीड माई बुक, तो मैं अपनी किताब पढ़ूंगा। तो डियर गाइस, याद रखिएगा, अगर हमें इसका पैसिव बनाया है तो हम ये कह सकते हैं मेरी किताब अपने द्वारा पढ़ी जाएगी। इसी को हम पैसिव वॉइस कह सकते हैं। आइए गाइस, इसको हम कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर। ये जो पहला स्ट्रक्चर लिखा है ये हमने आपको टेंस के अकॉर्डिंग बताया है। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। डियर गाइस, आप ये भी याद रखना कि मॉडर्न इंग्लिश में अब शैल का प्रयोग नहीं होता है, अब केवल विल का ही प्रयोग होता है। मगर एक्टिव पैसिव में आप शैल और विल दोनों का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, ही सी इट और नेम के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। आइए अब हम पैसिव वर्ब का स्ट्रक्चर देख ले। सबसे पहले हमने आपको बताया पैसिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट के द्वारा काम कराया जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले होता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा प्लस शैल या विल लिखा प्लस बी लिखा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा प्लस बाय लिखा प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, यानी ये ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट का बनाना है। डियर गाइस, याद रखिएगा, अगर आपको शुरू में आई मिलता है तो उसको आपको बाय में चेंज करना पड़ेगा। यदि आपको वी मिलता है तो आप उसको बाय अस में चेंज करना पड़ेगा। यदि आपको यू मिलता है तो वो बाय यू में ही रहता है। यदि दे लिखा जाता है तो बाय दे में चेंज करना पड़ता है। यदि शी लिखा जाता है तो बाय हर में चेंज करना पड़ता है। यदि ही लिखा जाता है तो बाय हिम में चेंज करना पड़ता है। डियर गाइस, आइए अब हम उसको उदाहरण से क्यों ना समझे। सबसे पहले हमने लिखा है आई शैल रीड माई बुक। डियर गाइस, आप याद कर देखना, इसमें मैंने जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अंडरलाइन लगा दिया है। ये आई जो है सब्जेक्ट है, माई बुक जो है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माई बुक लाएंगे। फिर माई बुक क्या है, माई बुक के साथ विल का प्रयोग करेंगे। विल बी रीड का सेकंड फॉर्म होता है रीड, रेड, तो रेड का बाय मी। दूसरा देखिए, हमने लिखा है कारपेंटर शैल मेक ए टेबल टुमारो। डियर गाइस, इसका मतलब ये हुआ बढ़ई एक सुंदर मेज कल बनाएगा। तो इसका यह कह सकते हैं हमें कि एक मेज बढ़ई के द्वारा कल बनाई जाएगी। अब इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कर ले, एक टेबल विल बी मेड बाय कारपेंटर टुमारो। डियर गाइस, याद रखिएगा, यदि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का होता है, यदि नाम होता है या कोई कारपेंटर या कुछ ऐसे शब्द होते हैं, डॉक्टर, तो आप उसको बाय वहाँ पर वही लिखना पड़ता है। तीसरा देखिए, हमने आपका लिखा है वी शैल प्ले ए मैच, हम लोग मैच खेलेंगे। तो इसका पैसिव क्या बना सकते हैं, एक मैच हम लोग के द्वारा खेला जाएगा। इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं ए मैच विल बी प्लेड बाय अस। हमने आपको पहले ही बताया वी का जो है लास्ट में ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है। फिर एक हमने आपको उदाहरण जो है नेगेटिव का दिया है, वी शैल नॉट सी टीवी एट नाइट, हम लोग टीवी नहीं देखेंगे रात को। तो क्या होगा, ए टीवी विल नॉट बी सीन बाय अस एट नाइट। ए टीवी विल
नॉट बी सीन बाय अस नाइट। और हमारा लास्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डियर गाइस याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि WH वर्ड पहले आता है तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगते हैं। तो यदि विल या शैल का प्रयोग हो रहा रहता है तो विल या शैल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने WH वर्ड का लिया है। इसमें लिखा है हु विल राइट ए लेटर, कौन एक पत्र लिखेगा, तो उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, बाय whom will a letter be written। डियर गाइस यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो क्या है, यहाँ पर आपका हु है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर इसका आपका छुपा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं किया है। डियर गाइस यदि आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। धन्यवाद।